जय हिंद साथियों। जब मामला इंटरनेशनल सिक्योरिटी का आता है तो हमारी भारतीय सेना याद आती है। वैसे तो अगर बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में भारतीय सेना अपने आप में एक नई पहचान रखती है और सभी देशों की डिमांड रहती है कि यदि इंडिया जैसा सैनिक आज हमारे कंट्री में हो जाए तो मैं वर्ल्ड पर कब्जा कर सकता हूँ। क्या ये सभी मंत्रीगणों को मालूम है? हालांकि जो बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो जाते हैं या फिर किसी ऑपरेशन में जवान शहीद हो जाते हैं या फिर ऑन ड्यूटी के चलते किसी कारणवश बीमारी या एक्सीडेंटल केस से शहीद हो जाते हैं, तो क्या जो राजनेता हैं पूरी ज़िंदगी हमारे परिवार को देखते हैं? क्या हमने कभी ये विचार लगाया कि आज हम देश की खातिर यदि शहीद हो जाते हैं तो क्या ये सरकार हमारे परिवार को आजीवन देखने वाली है? आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्री के उन तथ्यों पर जो हमारे 4 जवान शहीद होने के बाद रक्षा मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उस दौरे के दौरान जो हमारे जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश देने के लिए जो उन्होंने बयान जारी किए हैं, क्या उस बयान से कुछ होने वाला है? हम वीडियो के लास्ट में आपकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाएंगे, तो उस वीडियो क्लिप को आप ज़रूर देखें। फिलहाल जो भी बातें हैं हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ वही बात बताना चाहते हैं जो मुझे दिन और रात खलती हैं। हम सभी जवानों को, जो सैनिक आज वर्दी पहन करके देश की सरहदों पर खड़े हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना के साथ में हो, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ में हो, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में हो, हमें हर दुश्मन से उतना ही खतरा है जितना कि हम महसूस करते हैं कि दुश्मन तो दुश्मन होता है। और हम इन तीनों देशों की लगने वाली सीमाओं पर दिन और रात तैनाती करके अपने प्राणों की चिंता न करते हुए दुश्मन से टक्कर लेने में सक्षम रहते हैं। हालांकि जब हमारे जवान शहीद होते, जैसे कि आपने देखा होगा पुलवामा का जो बड़ा हादसा हुआ था जिसमें हमारे 40 से 50 जवान शहीद हुए थे, उस वक्त भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो भी बयान दिए थे, जो भी कहा था, यानी जो भी उस समय मंत्रीगण ने थोड़ी देर के लिए दुख व्यक्त किया, उसके बाद में आज भी अगर बात करूं तो उस हादसे के ऐसे बहुत सारे वीर सपूत हैं, 10 से 12 वीर सपूत हैं जिनको भारत सरकार से आर्थिक मदद नहीं मिली है। बात करूं अगर हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो पहले तो हमारा इंडियन आर्मी एजीआई करके रखती है कि एक सैनिक जब शहीद हो जाता है तो 50 लाख रुपए हमारे उसी से मिल जाते हैं। उसके बाद में मैच्योरिटी है, उसके बाद में जो हमारा गवर्नमेंट सेंटर है वो दे देती है। खैर, हम इस विषय पर बात न करते हुए मैं बात करूँगा सैनिकों के बलिदान की और सरकार की मनमानी की। क्या जब कोई जवान शहीद होता है उस वक्त ही हमारे सैनिक याद क्यों आते हैं? उस वक्त ही हमारी आंखें क्यों नम होती हैं? आज रक्षा मंत्रालय जब जम्मू जाकर के एक सैनिक के परिवार का दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मैं अफसोस करूंगा, मैं महसूस करूंगा कि हमारे परिवार के सदस्य थे। हाँ, भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के परिवार के सदस्य सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन क्या वो परिवार के सदस्य रिटायरमेंट होने के बाद में नहीं रहते? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रहते। आप सभी को मालूम होगा कि अगर कोई भी सैनिक पेंशन आने के बाद यदि 5 साल के अंतराल में कहीं पर भी किसी भी हमारे पड़ोसी देश के साथ में यदि कोई तनातनी हो जाती है और बड़ा युद्ध होने की आशंका जताई जाती है, तो हमारे वो पूर्व सैनिक 5 साल के अंतराल के दौरान भी वो युद्ध में जाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये रिटर्न में भी है, आर्मी लॉ के तहत भी है। यदि नहीं जाते हैं तो उसकी समय सीमा और पेंशन में वृद्धि नहीं की जाती और समय होने पर भी बंद कर दी जाती है। क्या रक्षा मंत्रालय
आज जो हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, रक्षा मंत्री ने उनके लिए बहुत कुछ बोला है और हमारे जवानों की भी इन चीज़ों से जो इनकी बातें थी उनसे आंखें नम हुई हैं। हालांकि हम जिसका बेटा गया है उसका बेटा वापस नहीं ला सकते, जिसका भाई शहीद हुआ है उसका भाई वापस नहीं ला सकते, जिसका पति शहीद हुआ है उसका पति हम वापस नहीं ला सकते, जिसका पिता शहीद हुआ है उसका हम पिता वापस नहीं ला सकते। तो क्या हमें इन प्रवचनों से क्या सिद्ध होता है? सिद्ध सिर्फ ये होता है कि मेरा हौसला तो बुलंद है ही और हम अपने जज्बातों में जीते हैं, लेकिन झूठे आश्वासन में या झूठा दिखावा करने से कुछ निकलने वाला नहीं है। आज के समय आपने देखा होगा कि फेंकने वाले बहुत सारे मिलते हैं और फेंकते भी हैं। तो क्या रक्षा मंत्रालय जो श्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर के लिए दुख व्यक्त करने से उनके परिवार का सहारा तो नहीं बन सकते? सहारा उसको बोलते हैं कि जीवन लाइफ तक हम किसी व्यक्ति का अगर साथ देते हैं, सहारा वो चीज़ होता है। ये नहीं कि 4 दिन हम उसके चिता के सामने खड़े होकर के और आंसू बहा करके वापस आ जाते हैं, तो क्या वो वापस नहीं आ जाता है। फर्क इतना है कि अभी जो भी मंत्रीगण वहाँ जाएंगे ये दुख का विषय है और दुख के ही दिन है, तो हमको दुख के बारे में बोलना पड़ेगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी नेता आज सैनिक के लिए इतना हनन करता है। ये तो हमारी विवेचनाएं हैं कि हम देखते हैं और हम बोलते हैं नहीं। हम देखते सब हैं, हम बोलते नहीं, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। भारतीय सेना का जवान अगर बोलता है तो बोलता है ये मछली अगर मुंह खोलेगी तो कांटे में फंसेगी, इसलिए भारतीय सेना का जवान कुछ बोलता नहीं है। सेना के जवानों का अधिकार उनको दीजिए वापस। जो हमारे पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप ही सेना के प्रति इतना वो रखते हैं, प्यार करते हैं सेना को, तो मैं तो यही कहूँगा कि जिनको करना चाहिए, जिनके अधिकार हैं, उनको भी बोलना चाहिए कि ये भी हमारे सेना के जवान हैं और सेना के वो बहादुर जवान हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां देखी होंगी। अगर 14 साल में कोई रिटायर आ गया, 15 साल में या 24 साल में, तो उसके सामने ऐसा नहीं है कि संकट के दिन ना आए। फिलहाल ये वीडियो क्लिप आप जरूर देखिए। तब बढ़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप सब काम कर रहे हैं, उसके प्रति मैं ये कहना चाहूंगा, सभी के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता का भाव है। और साथ ही जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं, उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। और मातृभूमि की सेवा में जो भी आपका बलिदान है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी कोशिश है, उसकी किसी भी सूरत में किसी भी चीज से तुलना नहीं, अपने में अनपैरेलल है और इसकी कोई कीमत भी नहीं चुकाई जा सकती। कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाता है, भले ही कुछ कंपनसेशन दे दें, लेकिन वह कंपनसेशन के द्वारा उसको कंपनसेट नहीं किया जाता। वह क्षति जो होती है कभी पूरी नहीं की जा सकती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जहां तक प्रश्न है, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है और हम आपके वेलफेयर को, आपके कल्याण को, आपकी सुविधा को बराबर हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। जो कुछ भी जानकारी हम लोगों की दी जाती है, उस आधार पर हम कदम उठाने की कोशिश करते हैं। आप सबका अनुशासन, आप सबका समर्पण और अपने कर्तव्य के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, उसके हम सभी लोग कायल हैं। यह भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना सारी दुनिया में कोई साधारण सेना के रूप में नहीं मानी जाती। लोग यह मानते हैं कि भारतीय सेना जैसी पहले थी उससे कहीं अधिक अब ताकतवर हो गई है और साथ ही हमारी भारतीय सेना पहले के कंपैरिजन में काफी वेल इक्विप्ड हो गई है। आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ
अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं और आप निभाते भी हैं, लेकिन उसे और अधिक गंभीरता पूर्वक निभाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं समय समय पर उनके बीच जाकर देशवासियों के साथ उनका कुशल क्षेम पूछना, कोई कठिनाई हो तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना, जहां पर उसकी जानकारी देनी आवश्यक है, जिस भी स्तर पर उसकी जानकारी देना, मैं समझता हूं यह सब भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। आप साहस, सम्मान और उन मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ सेवा करना जारी रखें और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राष्ट्र आपका पूरा कृतज्ञ है। रक्षा मंत्री जी कई बार बोलते थे कि आप लोगों को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, यानी और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो क्या मुझे अपनी जान जोखिम में डालना अच्छा लगता है? क्या जो जवान रात ड्यूटी या डे ड्यूटी पर खड़ा है वह ये सोचता है कि दुश्मन आए और मेरे गोली मार के चला जाए? जो भी हमारी सेना है, चाहे वो कहीं पर भी ड्यूटी दे रही हो, चाहे वो पीस स्टेशन हो या फील्ड स्टेशन हो या काउंटर इंसर्जेंसी एरिया हो या मॉडिफाइड फील्ड हो, जहाँ पर भी हमारी सेना ड्यूटी देती है तो वहाँ पर इसी हिसाब से देती है कि हम अभी एलसी पर बैठे हुए हैं। चाहे वो कहीं पर भी ड्यूटी दे, लेकिन वो इसी हिसाब से ड्यूटी देती है, इसी सोच के साथ ड्यूटी देती है कि दुश्मन कहीं से हमारे कैंटोनमेंट के अंदर प्रवेश ना कर जाए। तो ऐसे में मैं रक्षा मंत्री जी से एक ही विनती करना चाहूँगा कि जो आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं वह हमारे पूर्व सैनिक हैं। हमारे देश में ये सदियों से होता चला आ रहा है, किसी भी देश की सीमा हो, जो भी हमारे सैनिक शहीद होते हैं तो सेना में ऐसा नहीं है कि सबसे जोखिम भरी ड्यूटी आज के समय है या नौकरी है तो वह है भारतीय सेना या फिर अदर कंट्री की सेना। हम इसी के लिए भर्ती होते हैं, लेकिन दुख आपसे ज़्यादा इन देशवासियों को होता है। फ़र्क इतना है कि परिवार पूरी ज़िंदगी रोता है और आप सिर्फ एक दिन बोल के और चले जाएंगे। उसके बाद में कितने हमारे परमवीर चक्र विजेता है, कितने वीर चक्र विजेता है, कितने शौर्य चक्र विजेता है, आज दिन तक किसी के परिवार के पास कोई मिलने नहीं गया। कोई भी मंत्री ने किसी के परिवार का कोई हालचाल नहीं पूछा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि जो हमारे सैनिक, चाहे वो रिटायर हों आज के समय, उनको परेशान इस देश के अंदर ना किया जाए और जो उनके अधिकार हैं उनको दिए जाएं और सिविल प्रशासन भी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनका सम्मान करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही साथियों, और इसी के साथ मैं आप सभी से लेता हूँ अनुमति। मिलता हूँ बहुत जल्द एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।